रोम रोम भाई रोम रोम। मोनिका जी, मोनिका जी का आई क्या एम होगा? कमिंग। कॉम्पिटिटर मेरे ख्याल से अशनूर हो सकती है, बिकॉज एक्टर है, ऑलरेडी अभिनय है और बहुत सेंसिबल खेलती है वो। और तानिया कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी। दवाइयों की बात हो रही है तो उसकी भी फैक्ट्री है, एयरप्लेन्स की बात हो रही है तो उसकी भी फैक्ट्री है, भाई साहब कपड़े बन रहे हैं उसकी भी फैक्ट्री है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अंबानी फेल हो गए हैं। नहीं भाई, तुम कुंभ में गए, तुमने झूठी स्टोरी बनाई, इतना बड़ा तुम नेगेटिव स्कैंडल करके आ गए, फिर तुम इंस्टाग्राम पे पेटीकोट और ब्लाउज पहन रहे हो, क्यों नहीं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे? क्या चाहिए लोगों को? यार शिखा, you carry on. आई एम एंजॉयिंग यू. अभिषेक से दोस्ती करने मेरा बॉयफ्रेंड मतलब इधर आ, तुझे बिग बॉस में जाने से पहले ठीक करता। और मैं हिंदुस्तान की इकलौती नर्स हूँ जो इतनी ग्लैमरस है, तो आपका इलाज मतलब देखते ही इलाज हो जाए, ऐसी नर्स कहाँ मिलेगा आपको ऐसा प्रोडक्ट, यू नो। लव टू स्माइल एंड योर स्माइल इज आल्सो सो ब्यूटीफुल। जनरली थोड़े सीरियस से पॉडकास्टर्स होते हैं, डर लगता है, तो ये जो इंटरव्यू आपने इतना अमेजिंग बनाया है विद योर ब्यूटी एंड योर स्माइल, आई एम सो हैप्पी। लाइकवाइज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो बहुत जल्द बिग बॉस 19 में ना एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री धमाका करने वाली है। नाम है शिखा मल्होत्रा, जो एक्ट्रेस तो है ही, मॉडल भी है और भैया नर्स भी है। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी और गेम प्लान के बारे में। और वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं यू आर बिल्कुल लुकिंग ठीक हूँ। सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। या So as you. ओह थैंक यू सो मच। सो पहले तो ये बताओ कि कितनी एक्साइटेड हो आप बिग बॉस 19 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के लिए? बहुत एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ चांस टू सी द गेम फ्रॉम आउटसाइड। तो सारे एक्साइटमेंट तो वहीं से शुरू हो गई जब मैं रूमर्ड वाइल्डेस्ट कार्ड मिस्ट्री, ये सारे टैग्स मेरे ऊपर आए हैं। सो है ना, यू नेवर नो कि कल ही तुम वो फुटेज काट के और ऐसे लगा रहे हो कि यू नो शी इज गोइंग एंड शी इज इन द हाउस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट सिर्फ बिग बॉस की नहीं है, खुद के सफ़र की है, मेरी जर्नी की है। बिकॉज एक सेल्फ मेड एक्टर और जैसे हमें आउटसाइडर का टैग मिला होता है, तो आपको वो रास्ता और वो प्लेटफॉर्म क्रैक करने में बहुत वक्त लग जाता है, ऑडियंस से मुखातिब होने में, कि ऑडियंस आपको पहचानने लगे, क्योंकि ऐसे बैक टू बैक चांस नहीं मिलते हमें वो चांसेस बनाने पड़ते हैं। सो दिस इज, आई टेक दिस एज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि एटलीस्ट जनता से किसी भी बहाने सही, लेकिन मिले तो सही आके। तो इस वक्त क्योंकि 2-3 हफ्ता गुजर चुका है, आई गेस उससे भी ज्यादा गुजर चुका है बिग बॉस का, आपको क्या लगा यही सही टाइम है बिग बॉस में एंट्री लेने का? हाँ, मुझे यही लगता है बिकॉज इतना टाइम बहुत होता है सबका स्वभाव जान लेने के लिए, एवरीवन स्ट्रैटेजी और कौन क्या कर रहा है, और ये जानने के लिए कि जैसी शुरुआत की थी उसी ट्रैक पर कोई है या नहीं, या ट्रैक बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं। तो आई थिंक धमाका करने के लिए ये टाइम सही है। वेरी नाइस। आपको देख के हम बहुत एक्साइटेड होने वाले कि अब बिग बॉस में ना मजा आने वाला है, क्योंकि काफी फ्लैट जा रहा था, हम देख चुके थे। मैं खुद ही बोर हो गई हूं यार, यार, 1-2 वीक में मजा आया, बट अब काफी बोरिंग सा जा रहा था, क्योंकि वो नेहल का स्टाइल भी एक ही है लड़ाई करने का, और बशीर भी एक जैसा ही। नेहल और बशीर तो मुझे वैसे ही भाई बहन लगता है, मैंने बोला भी था कि भाई ये भाई बहन है, सेम स्ट्रैटेजी है, एक मेल कार्ड खेलता है, एक फीमेल कार्ड खेलती है, तो वो सारी चीजें। आई एम वेरी वोकल, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, तो मजा बहुत आने वाला है। मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है बहुत धमाका होने वाला है। अब बिग बॉस की टीआरपी ना कहीं भी हो, टॉप पर तो होने वाली है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली। सो आप, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप मॉडल भी हो, एक्ट्रेस भी हो, अब मैंने अपनी ओपनिंग में कहा आप नर्स भी हो, तो बिग बॉस के घर के अंदर क्या मुझे वो केयरिंग साइड देखने को मिलेगा आपका, या एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर वाला अवतार आप दिखाओगे? नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर। एक आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कठिन समय आता है तो हम दुश्मन के भी साथ खड़े हो जाते हैं कि चलो ये इसका कठिन समय है। तो जो केयर है वो तो बिल्कुल अटमोस्ट हमेशा रहेगी। बीइंग अ नर्स, सेवा भाव ही वो कारण है, क्योंकि मेरी मदर रिटायर्ड नर्स है और बचपन से मैं उन्हें सेवा करते हुए देखती आई हूँ, तो मैंने ये प्रोफेशन चुना। तो एक नर्स तो आई थिंक एक माँ, बहन, दोस्त, सारी चीजें उसके अंदर होती है, तो वो केयरिंग साइड तो रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ बोल कर जाऊँ और वहाँ कुछ और ही कर रही हूँ। मैं बिल्कुल खाना वाना बनाने में मुझे कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, मैं सब बना लेती हूँ। मुझे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है, तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो, मैं ये बोलूँगी भाई पहले पेट भर के खाना खा लो, एनर्जी आ जाए फिर लड़ेंगे। और मैं अपनी ड्यूटीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वक्त जब आया तो मैंने कोविड जैसे समय में जब अपने अपनों का साथ नहीं दे रहे थे, इनफैक्ट यूनिफॉर्म वाले भी ड्यूटीज करने से पीछे हट रहे थे,
ड्यू टू रिस्पेक्टेड रीजंस, किसी के पास बच्चे थे, किसी के पास कुछ था, लेकिन जब वहाँ हिम्मत नहीं छोड़ी तो फिर ये तो एक घर की ड्यूटीज है ना, सबको खाना खिलाना या कोई भी ड्यूटीज है, तो मैं उस मामले में बहुत पक्की हूँ, इसीलिए मेरा गेम भी बहुत पक्का रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो टास्क में दिखने वाला है, और वैसे केयरिंग साइड जो है एक नर्स वाली वो जरूर दिखेगी, और गाने भी आप सुनते रहेंगे क्योंकि सिंगर हूँ और डांसर हूँ। मैंने ये मेंशन करना भूल गई मैं। या ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आप घर के अंदर जाओगे, खाना बनाओगे, मतलब टास्क पूरा करोगे, ख्याल अपनी रखोगे ड्यूटीज सबका, हाँ, करोगे, बिल्कुल। अपने ख्याल रखोगे, तो घर के अंदर जाते ही पहला वो कौन सा एरिया रहेगा जहाँ पर आप कैप्चर करो? किचन। किचन। कनिका जी, कनिका जी का आई क्या एम होगा? कमिंग। अब वो और ठीक है, कमांडिंग है बहुत ज्यादा, वो Yeah. डेफिनेटली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जब उन्होंने उन्हें माँ नहीं बनना था, शी वाज सेइंग कॉल मी कुनिका, ओके, लेकिन अब सबने तुमने उनको एक वैसा बड़प्पन दे दिया, मदर फिगर हैं, गौरव ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया, फिर अगर वो माँ वाली बात करनी है तो टेक इट एज माँ ना, ठीक है, बोल दिया, हम अपनी मम्मियों की कहाँ सुनते हैं, वो चीज तो होती है ना, है ना, घर में मम्मी से कितनी, मेरी तो बहुत लड़ाई होती है यार मम्मी से, मेरी इनफैक्ट मम्मी से ही होती है, मम्मी से ही होती है, और रह भी नहीं सकते, तो आई थिंक मेरे लिए कुनिका जी वो है, मेरी दोस्ती भी रहने वाली है, लड़ाई भी होने वाली है, लेकिन मुझे कमांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उन्होंने, मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया है कि परवरिश पे उन्होंने बात की थी, लेकिन आप 10,000 बार पहले खुद उस चीज को बोल चुके हो, है ना, अब लोग उसे डिफेंड करें कि यार हम खुद अपनी माँ को कितना ही बोल लें, लेकिन कोई दूसरा नहीं बोल सकता, डेफिनेटली नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो बाकी घर वालों ने किया, वो लड़ाई जो थी वो तानिया और कुनिका जी के बीच की थी। अभी अमाल सो रहा था, जिशान सो रहे थे, और सब लोग एक ही साथ जाग गए, गौरव सो रहा था, तो तुम यार, तुम औरतों के पीछे घुस के तुम टीआरपी ले रहे हो, कुनिका की बात आई तो तुम सारे उनके पीछे घुस के एक साथ सारे चढ़ गए, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि वीकेंड हाँ वीक गेम प्लान था ये बहुत ज्यादा, क्योंकि वीकेंड के वार्ड में ऑलरेडी सलमान सबको ने बोल दिया था, यार तुम दिख नहीं पिला रहे हो, हैं, कॉफी पिला रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात उनको कोई ना अमाल कोई दिख खुद रहा का है, तो मुद्दा है नहीं, तो मुझे चाहिए था यार, वही चीजें हैं, और खुद का मुद्दा इसलिए नहीं है, गौरव को था वो जो स्टेटमेंट उनका था कि भाई आप ठीक है लड़ रहे हैं दोनों तो लड़ने दो, अरे घर में जब 4 लोग रहते हैं, तुम घर में बिग बॉस के घर में करने क्या आए हो, अगर गेम देखना है तो बाहर बैठ के देख लो ना यार, कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट अंदर आ जाएगा, है ना, तो मुझे लगता है कि चुप, अशनूर ने अच्छा बोला कि अगर घर में 4 लोग हैं और कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट, सही गलत आपका मेरा अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्ट तो होगे कॉन्वर्सेशन का, वो चीज है, तो आई थिंक यस। तो आपको क्या लग रहा है कि घर के अंदर जब आप एंट्री करोगे तो किससे आपकी टकरार होने वाली है, या कॉम्पिटिटर कह लो खुद का, या और किससे आप दोस्ती करना चाहोगे? कॉम्पिटिटर मेरे ख्याल से अशनूर हो सकती है, बिकॉज एक्टर है ऑलरेडी, अभिनय है, और बहुत सेंसिबल खेलती है वो, बहुत जल्दी से उसके मुंह से कुछ उल्टा निकलता नहीं है, और बहुत ना आपने कभी एक टर्म सुनी, हम बोलते हैं बड़ा घुन्ना है यार ये, चुपचाप रहता है, लेकिन जो घुन्ने लोग होते हैं ना, उनसे आपको डरने की जरूरत है, क्या उनके मन में चल रहा होता है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे अभिषेक के पीछे उन्होंने कट करने की कोशिश की कि टास्क में सीधे सबको ही जता दिया बाहर आके कि मैंने जितवाया है, जबकि वो उसकी खुद की मेहनत थी अभिषेक की, तो वो एक मुझे लगता है, और तानिया कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा सफर बहुत अलग रहा है, हम बहुत कुछ चीजें अचीव करके आए, और वो खुद ही बोलती है कि मैं तो बिना कुछ करे यहाँ पर आ गई हूँ, तो आसानी से प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन वो झूठ और वो जो चालाकपना और झूठ बोलना, फिर वो जो एक, मुझे ये लगता है मैं तो उसको इतना चिल्लवाऊंगी ना, इतना मैं वो करूंगी, जैसे उसने नेहल को लात मारी, चिल्ला दी, फिर वो बोलती मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती, मैं बदतमीजी नहीं कर सकती, मुझे ये वाला निकलवाना है भाई, मैं तो जा रही हूँ अंदर लड़ाई ये बताने की नहीं भाई, इनके गले में भी आवाज है, ऐसा नहीं है, अच्छा, वो चीज है। जैसे कि आप थ्रू आउट बिग बॉस देखते आ रहे हैं, डेफिनेटली, तो तान्या मित्तल के जो बयान होते हैं लोग काफी हंसते भी हैं उस पर, बट उन्होंने कहा है कि मेरे किचन में लिफ्ट है, 150 बॉडीगार्ड्स हैं एंड ऑल दैट, तो क्या ये सच है, ये क्या है? नहीं, सारी चीजों के फैक्ट चेक तो आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं पहले मैंने कुछ साड़ी वाली एक आधा वीडियो देखी हुई है तान्या की, तो बिल्कुल एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आती है वो, ग्वालियर से, और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यार चलो मजा आ रहा है, कैसी बात कर रही है, लेकिन अब बाद में ऐसा लगा यार ये तो बहुत फेंकू है, नेचर ही ऐसी है, और फिर अगर यही चीज अगर तुम्हारा बट आई एम तो एंजॉयिंग तान्या मित्तल अ लॉट, हर बार कोई अच्छा, वो मैं पता है कब से एंजॉय करने लगी, मुझे पहले बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन अगर दवाइयों की बात हो रही है तो उसकी भी फैक्ट्री है, एयरप्लेन्स की बात हो रही है तो उसकी भी फैक्ट्री है, भाई साहब कपड़े बन रहे हैं उसकी भी फैक्ट्री है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अंबानी फेल हो गए हैं, और ये मतलब
एक हास्य, एक होता है ना मजाक का पात्र बन जाना, वो वैसा वाला एक हो गया है, दैट्स इट। या और क्या है। बाकी तो वो जो देखो इंडियन संस्कृति प्रमोट कर रहे हैं, साड़ी पहन रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, डेफिनेटली, लेकिन उसमें आप इंडस्ट्री की बाकी लड़कियों को ऐसे मत कहो कि लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, और मैं तो बस देखो मैं तो साड़ी पहनती हूँ, मैं कहीं नहीं गई और मैं यहाँ आ गई। कहीं नहीं भाई, तुम कुंभ में गए, तुमने झूठी स्टोरी बनाई, इतना बड़ा तुम नेगेटिव स्कैंडल करके आ गए, फिर तुम इंस्टाग्राम पे पेटीकोट और ब्लाउज पहन रहे हो, क्यों नहीं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे, क्या चाहिए लोगों को। बिना कुछ करे, मतलब मैंने वो नहीं किया जो तुमने कर लिया अभी तक यार। मैं पहले से आज के industry युग में। की संस्कारी लड़की। हाँ, संस्कारी लड़की क्या। फिर सब जगह ये बोलना कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, वीडियोस में फ्रिज खोल रही हैं, और मतलब खाना वाना सब रोटियां बना रही हैं। कई पॉडकास्ट में बोला है कि मुझे सब आता है, फिर तुम किचन के अंदर जब सलमान पूछ रहा है वीकेंड बार किसको खाना नहीं बनाना आता वीकेंड के बार पे, तो हाथ खड़ा कर रही है। मैं होती तो पीछे से एक मारती सर पे, क्या भाई इतनी सारी वीडियोस है तेरी खाना वाना बनाने की। अंदर वाले लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो जानते नहीं थे, मैं जानती हूँ। तो बोलूंगी किचन में असिस्टेंट चाहिए तानिया, और अच्छे से काम करती है, सब आता है, इसे फ्रिज खोलना भी आता है, रोटी बनानी आती है। इसने खुद बोला है कि सरगुण संपन्न है, तो वो गुण देखने हैं अब हमें। हाँ, बोर हो गए अब हम झूठ सुनते सुनते। मैं तो सीधे ये बोलने वाली हूँ। वेरी नाइस। और क्या। तो घर के अंदर जाते ही मतलब किससे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मिलने के लिए, यार इसको तो हाय हेलो मुझे करना नहीं है, इसको तो बस वो बात बोलनी है जो मेरे दिल के अंदर तब से जब से मैं ये बिग बॉस 19 देख रही हूँ। यार दिल के अंदर तो ये है कि मैं मृदुल को जाके रोम रोम बोलूंगी, रोम रोम भाई रोम रोम कुछ कर लो भाई, फैन तुम्हारे पागल हो रहे, मैं डिसअपॉइंटेड हो गई। मेरे को तो इतना अच्छा लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नतालिया चली गई तो तुम्हारा एक वो रेस्टिंग पैड खत्म हो गया, एक टिक्के तुम खड़े थे नतालिया से, तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें नतालिया, मुझे नतालिया से कोई खास उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा चलो ठीक है, नगमा हो गए, नतालिया हो गई, लेकिन मृदुल से विद अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, ऐसा लग रहा था भाई ये ज्वालामुखी है, ये इंस्टाग्राम पे तो बहुत एक्टिव है वो। हाँ, ये पता नहीं तुम सबसे डर गए या क्या हुआ। मुझे उससे मिलके बोलना है कि वो तान्या को उसने बाबू बोल दिया था, तो तान्या ने इतना बवाल कर दिया, मैं आ रही हूँ तुम मुझे बाबू बोलो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई बात नहीं चलेगा, हाँ प्यार से बाबू बोलो, लेकिन प्लीज तुम एक्टिव रहो, कुछ करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे फैंस डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और इससे पहले कि निकल जाओ गेम स्ट्रेटेजी बनाओ। और गौरव जी जितने अच्छे सीरियल में दिखते थे उतने नहीं लग रहे हैं मुझे। हाँ यार, मेरी तो फेवरेट वो सब, हाँ यार मेरे भी सीरियसली अनुपमा में आते हम तो, मैं तो अनुपमा का फ्रेम ही देखती थी कि गौरव खन्ना आ रहा है, बट वो भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और एक रियल नेचर बड़ी अजीब सी लग रही है उनकी, मतलब कुछ ज्यादा फीमेल्स जैसी है, कोने में बैठ के चुगलियां करने वाली। हालांकि हम फीमेल्स नहीं कर रही हैं ऐसा यार, हम वोकल है, हम बोल रहे हैं मुद्दों पे। सो आई थिंक वो बहुत ही, मेरी मदर का भी दिल टूटा हुआ है यार गौरव तुम्हारी वजह से। मैं बोलूंगी कि तुमने बहुत सारी माओ का दिल तोड़ दिया है, कोई स्ट्रैटेजी है गेम की तो चेंज करो, अदरवाइज जैसे सलमान खान साहब ने बोला है, इससे पहले बाहर हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। वो चीज है। और लड़कियां तो क्या ही है, कंपटीशन, नेहल फरहाना ये सब अपने विकेट ऐसे ही गिराते रहते बदतमीजी कर करके, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। अभी तक किसी में आपको वो विनर वाली क्वालिटी लगी है? कौन लगता है कि जीत सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। यू। हाँ, मैं बस बहुत बढ़िया। ओके, सो शिखा आपने ना हॉलीवुड, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बेस्ट हूँ, एकदम अपने आप में, अपनी दुनिया में बेस्ट हूँ, वो मुझे पता है, लेकिन किसी और से कंपैरिजन मैं करती नहीं हूँ। मेरा कंपैरिजन मेरे खुद से ही है, कहाँ से मैं यहाँ तक आ गई अपनी जर्नी में, वो मेरा कंपटीशन है। एंड आप खुद ही देखोगे, यू नो बीइंग फ्रॉम, यू नो कितनी बार जीरो पे आके फिर वापस आना, तो अपना कंपटीशन खुद से ही है। सो आई एम डूइंग ग्रेट, बस उतनी संतुष्टि है, उतनी खुशी है। यार शिखा यू कैरी ऑन, आई एम एंजॉयिंग यू, मुझे मजा आ रहा है सुनने में, आप बोलो। या तो मुझे जब अब लाइव में इतना मजा आ रहा है, तो यार टीवी पे तो वो आपके मेन क्लिप्स दिखाए जाएंगे, वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाले हैं। बिग बॉस मेकर्स, सी हार्ट विनिंग हार्ट, एवरीवनस हार्ट, एंड यू नो मुझे ऐसा लगता है बीइंग कैंडिडेट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप कभी-कभी जब झूठ बोलते हैं तो इतने झूठ बोल देते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता है ना कि क्या बोल दिया है। तो मुझे बिल्कुल चिल रहना पसंद है, रिलैक्स रहना पसंद है, जैसी मैं हूँ वैसे रहना पसंद है। मैं बिना बोले रह नहीं सकती, जब से आई हूँ बोलती जा रही हूँ, तो ऐसी बोलती रहूं बने हो। अच्छा, आपका गेम प्लान क्या होने वाला है घर के अंदर जाके? मेरा कोई स्ट्रैटेजी है? मुझे ऐसा लगता है कि ये घर कनेक्शंस का घर है, तो जिन भी लोगों के दिल टूटे हुए हैं उनके दिल पे मरहम लगाना है। जैसे बेचारा अभिषेक, अशनूर ने धोखा दे दिया है, फिर भी उसे पता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अभी कहाँ नई दोस्त ढूंढूं, सो आई एम कमिंग। सो रिश्ते बनाना, डेफिनेटली रिश्तों को सहेजना, और पीछे छुरा ना भोंककर अपने रिश्तों में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो डेफिनेटली उन्हें स्टैंड फ्रंट होकर ये बताना कि ये गलत है,
वो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा। या मुंह पर जो है मुंह पर कि भाई तुम दोस्त हो लेकिन तुम्हारी ये हरकत गलत है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर आप इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो हम बचपन से सीखते हैं ना कि जो सच्चा मित्र है आपका वो कभी भी आपकी किसी उल्टी हरकत में आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपको बताएगा कि दोस्त ये सही नहीं है। सो दैट्स द वे आई थिंक, वो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो लोग ना जीतने की होड़ में, डेफिनेटली हार जीत का गेम है, लेकिन रिश्ते भी तो है ना, रिश्ते ही तो आपको बचाते हैं, कनेक्शन मैटर्स। आज मृदुल नॉमिनेट हो रहा है बार बार, क्यों हो रहा है? कनेक्शंस जो बन रहे हैं वो सारे खोखले हैं। और अभिषेक नॉमिनेट हुआ, देखो इतना एग्रेशन होते हुए भी, क्योंकि कनेक्शंस खोखले हैं, वो ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर जो कनेक्शंस बन रहे हैं। सो आई थिंक ये आपके अंदर गुणवत्ता होनी बहुत जरूरी है कि सही गलत क्या है, कनेक्शंस कैसे हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। और मुझे तो देखो, बीइंग अ नर्स, मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतने चेहरे मैंने अस्पताल में देखे हैं अपने पूरे 4.5 साल की मैंने जो बीएससी की डिग्री ली है उस बीच में, कार्यकाल में। और सफदरजंग हॉस्पिटल तो आप तो दिल्ली के ही हो, पता है कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो आई थिंक वो रिश्ते मुझे पता है क्या होते हैं, मैंने टूटते हुए देखे हैं, बनते हुए देखे हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, तो मुझे काम आने वाले हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल अहमियत है। और फाइटर स्पिरिट तो आपको पता है ऐसी है कि आज जब मुझे आप कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं दैट लुकिंग ब्यूटीफुल, तो वो मेरे लिए नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बीइंग पैरालाइज्ड एंड बीइंग सो ओवरवेट, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये बात जरूर बताएं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। जी प्लीज। सब ये तो जानते हैं कई लोग कि कोविड में मैंने वापस से नर्सिंग यूनिफॉर्म पहन ली थी सर्व करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई सिक्के का दूसरा पहलू एक मेरा ये भी है कि एक जगह अभिनेत्री और एक मैं फ्रंट लाइन का भी हिस्सा हूँ, तो सभी थे वहाँ पर। मुझे लगा ये पेशे से वफादारी नहीं होगी, ओथ ली है, शपथ ली है, तो ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ फ्रंट पे खड़ी थी। और कुछ निशुल्क, मेरे ख्याल से 10 महीने 11 महीने एज आईसीयू नर्स काम करने के बाद, क्योंकि मैं पेशे से अदाकारा थी तो मैं सैलरी नहीं लेना चाहती थी। मैं न्यू एक्ट्रेस थी, नवोदित अभिनेत्री थी, तो पैसे नहीं थे बहुत, होते करोड़ों तो मैं भी डोनेट कर देती, लेकिन मेरे पास डिग्री थी तो मुझे लगा आई शुड सर्व, जॉइन द फ्रंट लाइन। लेकिन फिर सबने कोविड के बाद नॉर्मली काम करना शुरू कर दिया, दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, मेरे लिए नहीं हुई। मुझे कोविड हुआ, शुगर 36 चली गई, कोमा में जाने का रिस्क था, लेकिन मैं डिस्चार्ज होके घर पे गई, बट अगले 10 दिन में रिकवरी प्रॉपरली ना होने के कारण मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। और मेरा चेहरा भी राइट साइड टेढ़ा हो गया था, राइट साइड पैरालाइज हो गया था। मदर ने मेरी बहुत सेवा की, वो अकेली थी दिल्ली से जो आई थी मुझसे मिलने बॉम्बे, और बाकी सब तो फैमिली, भैया भाभी डैड सब मुंबई दिल्ली में ही थे, मैं मुंबई में फंसी हुई थी अकेले। तो वो जो मेरा 2.5 साल का जो सफ़र रहा है हॉस्पिटल में, जो पूरे ट्रीटमेंट हुए, लेकिन उसके बाद भी जब मैं घर गई तो मैं चलती नहीं थी। मतलब मैं शायद एक उसमें ये बताना चाहूँगी कि जब भी बेल बजती थी तो मुझे लगता था कि मैं ही दरवाज़ा एक बार खोल लूँ कैसे भी जाके, जैसे मैं पहले नॉर्मली खोलती थी। तो जैसे आसपास जो लोग हैं सभी, आई थिंक आप भी जो सुन रहे हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है हमें वैल्यू नहीं होती, शरीर है, अंग है, हमें और चीज़ें चाहिए होती है, लग्जरी चाहिए होती है, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है ऑटोमेटिकली जो मिली हुई है, ऑटो लेवल पे चल रही है, शरीर सांसें चल रही हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो एकदम से अपाहिज हो जाना वो एक बहुत शैटरिंग था। और वो भी एक आम इंसान नहीं, आर्टिस्ट की तरह, तो कला थी, तो चेहरा भी टेढ़ा हो जाना और वेट 80-90 केजीज हो जाना, तो सब सपना वगैरह सब टूट गया, सब कुछ शैटर्ड हो गया। और मुझे था कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं वापस आऊं, लेकिन मुझे खुद से मिलना था और मुझे पता था कि शिखा मल्होत्रा खत्म होने वाली कहानी नहीं है, तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया। And here I am. What an inspiration you are. Wow. Thank you. Even if I could we just all are so proud of you. Thank you so much. Even if I just could inspire one, वही बस एक हो गया, संतुष्टि हो अच्छा शिखा, आप सिंगल हो? मैं सिंगल हूँ, वेरी मच सिंगल। नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड ना गला दबा देता, मैं मृदुल को मैरिज मटेरियल बोल रही हूँ, अभिषेक से दोस्ती करने, मेरा बॉयफ्रेंड मतलब इधर आ, तुझे बिग बॉस में जाने से पहले ठीक करना। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको लग भी रहा है कि नहीं कि बिग बॉस के घर के अंदर किसी के साथ अगर आप अपना लव एंगल बनाना चाहो तो वो कौन हो सकता है? यार अभिषेक लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब वो लड़ता है ना फिर मैं डर जाती हूँ उससे,
बिल्कुल ऐसा एग्रेसिव पागल हो जाता है वो, कोई नहीं, आप उसको कंट्रोल, संभालना लव मुश्किल। लेडी आ जाएंगी तो सब ओह सब माय शांत गॉड, हो आई सकते वुड हैं। मेरी मदर को तो अभिषेक ही पसंद है। ओह चलो ठीक है, अब देखते घर हैं। वालों को तो पसंद है, अब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी है। हाँ जी, लेट्स या सी। सो अभिषेक। आई थिंक सो, यस, देखते हैं अंदर जाके। वेरी नाइस। व्हाई नॉट बसीर, ओह बसीर, ओह गॉड, शहबाज? शहबाज। आपने शहबाज के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं भाई बनाऊंगी शहबाज को। और कान ओह पकड़ूंगी उसके। whenever जब भी वो ये बोलता है कि कोई भी उससे पूछता है तुम क्या करते हो, बोलता है मैं वेला हूँ, वेला हूँ। वेला हूँ। तो भाई कद्र करो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, Yeah. तुम वेले हो गए, शहनाज वेली नहीं थी, बहुत मेहनत की है उसने यहाँ आने तक, और तुम्हें अगर शहनाज की वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बस ये बहुत चाहती हूँ बड़ी कि बात ये मत बोलो कि मैं वेला हूँ, कुछ तुम करके आए हो, ऐसा लोगों को लगे। मैं डिसअपॉइंट हुई थी, मुझे लगा क्यों आ गया ये, लेकिन एंटरटेनिंग है। लेकिन बस मैं ये बोल रही हूँ कि शहबाज को एड़ा नहीं समझना है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाता है, पूरा गेम चल रहा है उसका, अमाल को सबसे पहले पकड़ा है उसने Exactly. जाते ही घर में। तो शहबाज से डरने की जरूरत है। लोग सोचते हैं निकल जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं भाई, वो गेम खेल रहा है। सो डेफिनेटली चलो फिर या शहबाज और तानिया की जोड़ी अच्छी है, आई नेवर माइंड। अरे तान्या, हाँ हाँ, वो अपनी स्टोरीज सुनाएंगी, वो सुनाएगी और वो सुनेगा। सुनेगा। दिस इज तो, गुड, है ना? दिस इज गुड, मजा आने वाला और है। क्या। या तो ओके, सलमान खान से आप मिलने वाले हो, इसको लेकर तो आई गेस बहुत एक्साइटमेंट तो होगा ही, नर्वसनेस भी बहुत। होगा, क्या मतलब स्टेज जब आप उनके साथ शेयर करोगे तो क्या फीलिंग होने वाली है? I'm so excited and I would love to perform on the stage of Big Boss. मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं तो उन्हीं के किसी गाने पे परफॉर्म करूंगी जब मैं Yeah. जाऊंगी तो, है ना, एकदम दबंग लेडी परफॉर्मेंस। और आई एम सो एक्साइटेड, कौन नहीं होगा सलमान खान से मिलने के लिए एक्साइटेड। एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा मौका है। मुझे लगता है कि जेन्युइनली हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को क्रॉस करके हमारे जैसे एक्टर्स को, जीरो बैकग्राउंड एक्टर्स को प्लेटफॉर्म मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग जान पहचान से आ जाए, लोग आगे आ जाए, लेकिन थोड़ा मिक्स भी होना चाहिए। थोड़े हमारे जैसे एक्टर्स जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेफिनेटली वेले नहीं हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। दे शुड डेफिनेटली गेट द इक्वल चांस टू शेयर द प्लेटफॉर्म। और आई एम हैप्पी कि मैं जैसी हूँ वैसी दुनिया को दिखूंगी एंड पीपल वुड लव मी। जो नहीं मानेगा उसको सुई लगा दूंगी जाके। ये जो अच्छा मेरे से है। कोई लड़ाई करेगा ना, सुइयां लगा दूंगी मैं। अपने साथ लेके जाने वाले हो? आप बिल्कुल। या बातों वाली सुई होगी ये? हाँ, वैसे बातों वाली ही होगी। तो इलाज करने वाली हूँ। ऐसे कई हेडलाइंस भी थी कि शिखा जी अंदर जाएंगी तो इलाज करेंगी, किस किस का इलाज करेंगी। आई एम सो एंजॉयिंग दीज थिंग्स कि मेरी नर्सिंग फ्रेटर्निटी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। दे आर सो हैप्पी कि यार you're रॉकिंग, और हमारी नर्स ऐसी एक्ट्रेस है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग गालियां देते हैं, उन्हें लगता है नर्स सिर्फ बालों में तेल लगा के और बस यूनिफॉर्म पहन के और जूड़े बना के घूमती रहे, ऐसा नहीं होता है भाई। आई एम अ नर्स एंड आई विल बी बाय माय एजुकेशन, और हमेशा रहूंगी मेरी कला की वजह से, मेरे हाथ के हुनर की वजह से, सेवा भाव की वजह से। लेकिन हाँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, अनअपोलोजेटिकली हूँ, जैसी भी हूँ आप। सो यस। अच्छा, बिग बॉस के घर में हर वीकेंड के वॉर में सलमान खान किसी ना किसी की तो वोट लगाते हैं। तो उस चीज से आप थोड़ा डर लगता डरी है हुई यार, है ऑफ ना? कोर्स, क्योंकि आप हम बोल नहीं सकते उनके सामने। आप बिल्कुल नहीं बोल बिल्कुल सकते, मतलब डर लगता है मुझे। मैं यही मानती हूँ कि अगर गलती हुई है तो बिल्कुल Accept सर कर लो झुका के भाई। सॉरी बोलना, नहीं हुई तो जवाब भी देना है। ऐसा नहीं है कि चुप रह जाना है, संयमित तरीके से नियंत्रित भाषा के अंदर रह के जवाब जरूर देना है। और वो ऐसा नहीं है कि सलमान चुप कर देते हैं, डेफिनेटली आपको बोलने का मौका देते हैं। और मुझे मैं नहीं मानती कि मेरे से कोई गलती होगी, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे ही हैं और मैं सही का ही साथ देती हूँ मोस्टली। बायस्ड नहीं होती हूँ मैं, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ। तो आई थिंक झाड़ पड़ने के चांसेस कम है, लेकिन पड़ेगी तो भी अच्छा, टीआरपी बढ़ेगी, और क्या है। दैट्स द गेम। ओके, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो हो सकता है गलती हो, लेकिन चलो इस बहाने बात तो होगी ना सलमान खान से। वेरी नाइस। ओके, बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले अपने फैंस को कोई एक प्यारा सा या रॉकिंग सा बट मजेदार मैसेज दे के जाओ। ओके, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप बिग बॉस देखें, सो प्लीज डू सपोर्ट द जेन्युइन टैलेंट। और ऐसा नहीं कि प्लीज यार ये भेड़ चाल की तरह मत चलना। आई रियली ट्रस्ट ऑडियंस। मुझे पता है कि ऑडियंस अब बुद्धिजीवी है, आपको पता है, क्षण भर के लिए आप जज मत करिए जल्दी से। प्लीज वॉच इट एंड प्लीज देन जज कि कौन अच्छा है कौन क्या है। कपड़ों से जज मत करिए किसी को भी, नेचर देखिए और अच्छे से भापिए, उसके बाद वोट करिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी का भी करियर बन और बिगड़ सकता है। एट लास्ट इट्स ऑडियंस।
और हम नेपो किड्स नहीं है, तो हमारे लिए आपका एक जेन्युइन व्यू बहुत मैटर रखता है, सो प्लीज बी जेन्युइन। एंड शिखा प्लीज टेल अस कि आखिर वो आपके लिए वोट क्यों करे, ऐसा क्या खास है आप? अरे यार, मैं हिंदुस्तान की इकलौती नर्स हूँ जो इतनी ग्लैमरस है, तो आपका इलाज मतलब देखते ही इलाज हो जाए, ऐसी नर्स कहाँ मिलेगा आपको, ऐसा प्रोडक्ट, यू नो, एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर, नर्स, व्हाट एल्स, अ गुड कुक, वो तो तुम देख ही लोगे घर में, और सर्वगुण संपन्न, तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जैसे कुछ लोग बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैं जो बाहर बोल रहे हैं हम सर्वगुण संपन्न है, फिर अंदर जाके सब तय हो जाती है उनकी, खाना नहीं बनाना, ये नहीं करना, You वो नहीं mean करना। तानिया मित्तल? आई मीन सो डायरेक्टली। सो मैं सच्ची में हूँ, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं आपको बहुत सारे कलर्स भी दिखाऊंगी एक आर्टिस्ट के, आप मुझे गाना गाते हुए देखेंगे, डांस करते हुए देखेंगे, और सिर्फ साड़ी नहीं, आई गिव रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ ड्रेसिंग्स, क्योंकि हमारे देश में जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है लड़कियां वो भी गलत नहीं है। सो आई वेयर साड़ी, आई वेयर शॉर्ट टू शॉर्ट क्लोथ्स, I'll wear Whoa, western, Indian, full glamour. everything, full glamour. So Yeah. पू और पार्वती दोनों है यहाँ पे। Yeah, very nice, very nice. तो वेट किस बात का? अच्छा हमें ये तो बता दो आप कितने दिनों में अंदर जाने वाले? यार देखो, यू नेवर नो कि आज हम बात कर रहे हैं और कल ही तुम स्टोरी डाल रही हो, ये yesterday we had interview and see we had Big Boss house, so as soon as possible, बिल्कुल जल्दी, मुझे तो Yeah, नींद ही नहीं yeah. आ रही है अपने घर में अपना, क्या करूँ मैं। ओके, जस्ट प्रॉमिस अस कि बिग बॉस से घर के बाहर निकलने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज नेशन के साथ ही होने वाला है, एंड मेडल जीत के आना, ट्रॉफी Yes, लेकर आना, है ना? yes, लेकर Yeah. आएंगे, दिल्ली का नाम रोशन करना है भाई, दिल्ली में बैठ के और बात हो रही है क्या? तो डेफिनेटली झंडे गाड़ के आने और जीत कर ही आना है। Yeah. So Shikha, it was lovely, lovely, lovely Thank you talking to so you. much. काफी Same एनर्जेटिक here. हो आप, Thank you. और मजा आने वाला है हमें, ये तो क्लियर है भाई। मैं ये मेरी 10-15 मिनट में भाई मैंने बहुत मैं एंजॉय ये किया बताना आपको। चाहूंगी कि मेरी ये स्माइल ही है जिसकी वजह से मैं पैरालिसिस से वापस आई हूँ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जीरो हो जाने के बाद आई थिंक आई एम अ हीरो, आई एम सिटिंग विद यू इन अ न्यूज चैनल। मेरी अपनी जर्नी मुझे ये बताती है दैट यस आई एम देयर, आई एम अलाइव। तो ये Yeah. मुस्कान ही है, तो अपनी हंसी जो है ना उसको इफेक्ट नहीं होने देना है। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी हो जिंदगी में, कोई भी स्थिति आए, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम्स भी हंसने लग जाती है आगे कि छोड़ो यार, इससे क्या पंगे लेने हैं। सो आई थिंक ये मेरे साथ हुआ है, एंड आई लव टू स्माइल, एंड योर स्माइल इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। जनरली थोड़े सीरियस से पॉडकास्टर्स होते हैं, डर लगता है, तो ये जो इंटरव्यू आपने इतना अमेजिंग बनाया है विद योर ब्यूटी एंड योर स्माइल, आई एम सो हैप्पी, लाइकवाइज। थैंक यू सो मच, हम आपको बहुत एंजॉय करने वाले, जो कि you. मैं बार बार बोल रही हूँ, एंड प्लीज जल्दी जाओ, धमाका करो, हमें Yes. टीआरपी चाहिए। जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so Thank you much. so much. Thank you. Thank you. Thank you.